औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 12 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज के एक और लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। आज के लेक्चर में हम 12.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और इस लेक्चर से पहले जितने भी लेक्चर जो हैं वो इस चैप्टर के हो चुके हैं, उनको अच्छे तरीके से जाके सुने, फिर आके ये वाला लेक्चर समझें। लिमिट की आज हमने बात करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। लिमिट बेसिकली क्या होती है, कैसे पुट करते हैं, वो सारा हमने 12.1 में पढ़ा है। लिमिट में दो चीजें हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है। यहाँ पे ये एक नंबर लाइन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 है। मैं कहता हूं कि जो x है वो 2 को अप्रोच कर रहा है। x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब होता है या वो लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है या वो राइट साइड से। मतलब x 2 को अप्रोच कर रहा है, 2 के करीब तरीन है, 2 नहीं है, तो या वो लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है या राइट साइड से कर रहा है। अगर लेफ्ट साइड से कर रहा हो, अगर लेफ्ट साइड से, तो वो 2 से छोटा होगा, मतलब 1.99999, मतलब इतना छोटा कि तकरीबन 2 के करीब तरीन। और अगर वो राइट साइड पे है तो वो 2.00001, जितने मर्जी जीरो लगा लें वो काउंट ही नहीं किए जा सकते। तो लिखने का क्या तरीका, जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखना है तो आपने लिखना है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस 2 के ऊपर माइनस लगाने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि 2 माइनस में है, सिर्फ इसका मतलब ये है कि वो लेफ्ट साइड पे है। इसी तरह जब राइट हैंड लिमिट लिखनी है तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पे प्लस लगा देना है, इस साथ f ऑफ x आएगा। वो फंक्शन जो भी आगे, वो फंक्शन कैसे चूज करते हैं वो भी आपको आगे जाके बताता हूं। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ये राइट हैंड लिमिट के लिए है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिख रहा हूं, एक फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सिर्फ बात समझाने के लिए मैं ये कहता हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें, पॉइंट भी दे रहा हूं, 2 पे फाइंड करें। तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 2 पे माइनस का साइन, पुट 2 ही करना है, पुट 2। लेकिन मैं आपको ना कंसेप्ट के तौर पे एक बात बताने लगा हूं, वो क्या है, 2 से छोटा नंबर पुट करते हैं। मतलब मैं कहता हूं कि 1.999 इसमें जरा पुट करो, तो आपका एक आंसर आएगा। नीचे राइट हैंड लिमिट का भी फिर बताता हूं। राइट हैंड लिमिट के लिए भी फिर एक नंबर 2 से बड़ा, मतलब 2.00001 पुट करते हैं। अच्छा, ये 3 9 है, मैं कैलकुलेटर से आपको इसका स्केयर लेके आंसर लिख के बताता हूँ। 1.999, ये सिर्फ कंसेप्ट के तौर पे बात ज़हन में रखनी है। आगे जाके इसका आंसर आ रहा है 3.996, इतना ही मैंने लिख दिया। इसका स्केयर लेता हूँ 2.341, इसका आप स्केयर लें तो ये आएगा 4.00004। अब मैं कहता हूं एट x इज इक्वल टू 2 पे चेक करें, मतलब 2 को ही पुट करें या लिमिट 2 पुट करें। आप इसमें जब 2 पुट करेंगे तो 2 का स्केयर क्या हो जाएगा, 4। अगर आप देखें तो ये तीनों आंसर तकरीबन इक्वल हैं। अगर आप एक 9 यहां पे और लगाएंगे तो आंसर और 4 के करीब हो जाएगा। ये अप्रोक्सीमेटली 4 ही है ना। अगर आप एक 9 5 9 कर दें और करीब हो जाएगा, मतलब जितना 2 के करीब नंबर लेंगे आंसर 4 के करीब आता जाएगा। ये भी देखिए, आप एक 0 और बढ़ाएं आंसर और 4 के करीब हो जाएगा, एक 0 और बनाएं, एक और बढ़ाएं आंसर और 4 के करीब हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इन तीनों का अप्रोक्सीमेटली तीनों का आंसर क्या है, तो वो तीनों का आंसर 4 है। तो जब कभी भी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर, राइट हैंड लिमिट का आंसर और उस पॉइंट पे आंसर इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूस है। ये हम आगे जाके इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। अगर सिर्फ बात समझाने के लिए, अगर कभी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर राइट हैंड लिमिट के आंसर के इक्वल हो तो उस पॉइंट पे भी वही आंसर, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x। तो अगर इन दोनों का आंसर 4 है तो फिर इसका भी आंसर क्या होना है, 4 ही होना है। अगर आपसे ये कहा जाए कि एक फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। ठीक है, एक बात और बता दूं, बल्कि ये डेफिनेशन में जाके बताऊंगा, आप ये बातें समझ लीजिए। मैंने आपको बताया क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, जो लेफ्ट साइड से अप्रोच करे। राइट हैंड लिमिट क्या है कि वो कोई नंबर राइट साइड से अप्रोच करे।
ठीक है, तो एक्सरसाइज का पहला अगर लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर राइट हैंड लिमिट के आंसर के इक्वल आ जाए तो फिर लिमिट पे भी वही आंसर होता है। तो हम क्वेश्चन करते हैं 1, उसके बाद कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 1 है, बुक पे देखिए लिखा हुआ डिटरमिन द लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट निकालें एंड देन फाइंड लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। उसके बाद लिमिट भी निकालें एट एक्स अप्रोचेस टू सी। वो सी पॉइंट, इसके 3 पार्ट हैं, तीनों में ही दिया गया है। इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी किसके इक्वल है? 1 के, तो 1 आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, फंक्शन में यही आएगा। 1 के ऊपर माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है, 2x स्क्वायर। अब जहां पे x है वहां पे 1 पुट कर देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, ये इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 5, तो इसका आंसर -2 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट में आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पे प्लस का साइन लगाएंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पे प्लस का साइन, वो फंक्शन लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। 1 के ऊपर माइनस लगाने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है, 1 के ऊपर प्लस लगाने का मतलब राइट हैंड लिमिट है। पुट 1 ही करना है, इधर भी x की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, तो ये भी 2 प्लस 1 माइनस 5, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? -2। अब आप यहाँ पे लिखेंगे एज लिमिट x approaches to 1 minus f of x is equal to limit x approaches to 1 positive f of x is equal to -2 के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर -2 के इक्वल है। सो लिमिट x approaches to 1 f of x is also equal to -2, मतलब उसका आंसर भी -2 ही होगा। जो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर हो, अगर वही राइट हैंड लिमिट का आंसर है तो लिमिट का भी वही आंसर होता है। पार्ट 2 करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, ये वाली चीज मैंने रेज नहीं की क्योंकि ये नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यूज होनी है, तो इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। पार्ट 2 है लिमिट x अप्रोचेस टू, अब -3 है, इसके ऊपर माइनस का साइन आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -3 के ऊपर माइनस का साइन, वो फंक्शन कौन सा? x स्क्वायर माइनस 9 आवर, जहां पे x है वहां पे -3 पुट कर देंगे, -3 का स्क्वायर -9 आवर -3, तो ये 9 - 9 आवर -6, 0 आवर -6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। राइट हैंड लिमिट का आंसर निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -3 पे प्लस का साइन, f ऑफ x फंक्शन वही आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 पे प्लस का साइन, फंक्शन आ जाएगा x स्क्वायर -9 आवर x -3, काम वही -3 पुट करना है, -3 का स्क्वायर -9 आवर -3, तो ये 9 - 9, ये 0 ओवर -6, इसका आंसर भी क्या आएगा? 0। तो आप लिखेंगे एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इधर अब -3 आ जाएगा क्योंकि -3 को अप्रोच कर रहा है, इज इक्वल टू 0। सो लिमिट x अप्रोचेस टू -3 f ऑफ x इज आल्सो इक्वल टू 0। तो ये आपके पास 2 पार्ट थे, इसको नोट कर लीजिए। पार्ट 3 करते हैं। जी पार्ट 3 है। पार्ट 3 में सबसे पहले तो ये इसमें मोड आ गया, तो ये जब मोड को खत्म करते हैं ना, तो आपको पता है इसके प्लस माइनस आता है x -5, तो इसकी मैं वो आगे डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का ये आपको बता के इसका आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पे माइनस का साइन आएगा, f ऑफ x। जब आपने माइनस का साइन लगाना है, लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है, तो आपने इसमें से 2 फंक्शन अभी हो गया ना, प्लस और माइनस में, आपने इसमें माइनस वाला लेना है। लिमिट x अप्रोचेस टू 5 माइनस x -5, x किसको अप्रोच कर रहा है? 5, तो 5 पुट कर देंगे, 5 - 5 0, तो 0 आंसर आ जाएगा। 0 के साथ प्लस या माइनस नहीं लिखते। उसके बाद सॉरी माइनस नहीं लिखते, प्लस तो होता ही है। लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पे प्लस का साइन, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट, अब प्लस वाला फंक्शन लेंगे तो प्लस ना भी लिखें, x -5 लिख लें, 5 - 5 आंसर क्या आ जाएगा? 0। अब लिखेंगे एज
लिमिट x अप्रोचेस टू 5 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आंसर क्या आया है 0। तो सो लिमिट x अप्रोचेस टू 5 एफ ऑफ एक्स इज आल्सो इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट थे। अभी हम कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन है, गौर से समझनी है आपने। A function f is said to be continuous at a number c if and only if, ये डबल f का मतलब होता है if and only if the following three condition is satisfied। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर नहीं होती तो वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। आगे हमने क्वेश्चन अभी हम करने हैं। पहली कंडीशन ये है f ऑफ c इज डिफाइंड। ये c पॉइंट दिया गया होगा कोई पे। डिफाइंड का क्या मतलब है? यहाँ पे अगर मैं ये लिखूं f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x, मैं ये कहता हूं x इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे ये डिफाइंड है या नहीं है। तो जहां पे x है वहां पे 0 पुट कर देंगे, f ऑफ 0 1 ओवर 0। तो 1 ओवर 0 क्या होता है? अनडिफाइंड इन्फिनिटी। तो ये तो 0 पे डिफाइंड ही नहीं है, तो ये तो कंटिन्यूस ना हुआ, इसमें तो पहली कंडीशन ही फेल हो गई है। डिफाइंड का मतलब अब सिर्फ ये ज़हन में रखें कि नीचे 0 ना आए, बस ऊपर 0 आ भी जाए तो कोई रोला नहीं है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x एग्जिस्ट, उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर और राइट हैंड लिमिट का आंसर इक्वल आना चाहिए। तीसरी बात कि जो लिमिट का आंसर आए उस पॉइंट पे भी वही आंसर आए। अगर इन तीनों बातों को मैं लिखूं तो इसका मतलब ये होगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ c। मतलब अगर किसी भी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे आंसर जिसको वो अप्रोच कर रहा है फंक्शन क्वेश्चन में, या जिसको c बोलते हैं, अगर उन तीनों का आंसर इक्वल है तो हम लिखेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूस। अगर उन तीनों में से किसी एक का भी आंसर इक्वल नहीं ना आया तो हम लिख देंगे फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस भी लिख दिया जाता है। ठीक है जी, फिर दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर, राइट हैंड लिमिट का आंसर और उस पॉइंट पे आंसर, अगर तीनों बातें इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर तीनों में से कोई एक भी इक्वल, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई है लेकिन उस पॉइंट के इक्वल नहीं आया तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता। एक बात और, लेफ्ट हैंड अगर लिखा हो x इज लेस देन 2, लेस देन का मतलब होता है 2 के लेफ्ट साइड पे, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन होगा जिसमें लेस देन का साइन होगा। और जिसमें ग्रेटर देन का साइन होगा, अगर मैं कहूं x 2 से ग्रेटर देन है तो मतलब वो राइट साइड पे है, तो राइट साइड के लिए राइट हैंड लिमिट यूज होगी। अगर मैं ये कहूं x 2 के इक्वल है तो इक्वल के लिए ये f ऑफ c इक्वल वाला फंक्शन होगा। लेस देन l से लेफ्ट साइड वाला फंक्शन, ग्रेटर देन राइट साइड वाला फंक्शन, इक्वल वाला फंक्शन। क्वेश्चन करते हैं जी प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, उसमें ये लिखा हुआ है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू c। चेक करें फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो वही 3 बातें जो मैंने आपको अभी बताई हैं, अगर आपके वो जहन में है या आपके दिमागों में है तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है जी, तो पहले एट x इज इक्वल टू, एट x इज इक्वल टू 2, इक्वल में इक्वल वाला फंक्शन आता है। तो आप देखिए कि इक्वल वाला फंक्शन दोनों में कौन सा है। इक्वल वाला जो साइन है वो किस में है? फर्स्ट वाले में है ना, इसमें लिखा हुआ लेस देन इक्वल टू, तो इक्वल वाले में ये आ जाएगा 2x प्लस 5। तो जहां पे x है वहां पे 2 पुट कर दें, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5, इसका आंसर क्या आ जाएगा जी 9। उसके बाद चेक करते हैं जी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पे माइनस का साइन f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पे माइनस का साइन। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में लेस देन वाला फंक्शन आना है, तो लेस देन वाला कौन सा है? पहला। अब आप कहेंगे सर इक्वल में भी ये आया, तो इक्वल का भी साइन है तो इक्वल में भी तो आएगा ना, तो लेस देन में भी आएगा। तो 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, x किसको अप्रोच कर रहा है? 2 को, तो जहां पे x है वहां पे 2 पुट कर देंगे। इधर करता हूं 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9। तो ये किसका आंसर आया? लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस f ऑफ x का। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया। राइट हैंड लिमिट का आंसर निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x
इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इसके ऊपर प्लस का साइन आ जाएगा। ग्रेटर देन वाला फंक्शन ये वाला है 4x प्लस 1, तो आ जाएगा जी 4 इंटू 2 प्लस 1, तो 4 टू 8, 8 प्लस 1 कितना आ जाएगा 9। तो अगर आप ये देखिए तो आपके पास तीन आंसर आए हैं, जिसमें एक आंसर ये है 9, एक आंसर ये है 9, एक आंसर ये है 9, तीनों आंसर इक्वल है। एंड पे आपने ये वजह लाजमी लिखनी है, अगर आप ये नहीं लिखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो नंबर कट जाएंगे। क्या? एज लिमिट x approaches to 2 minus f of x is equal to limit x approaches to 2 positive f of x is equal to f of 2, मतलब तीनों आंसर इक्वल है। सो f of x is continuous at x is equal to 2, वो कंटिन्यूस है, क्योंकि यही बात उन्होंने क्वेश्चन में पूछी हुई है कि चेक करें कंटिन्यूस है या नहीं है। तो आप सारा हल करके जब एंड पे लिखेंगे ही नहीं कि वो कंटिन्यूस है या नहीं, तो नंबर कट जाएंगे। ये लाजमी लिखना है एफ ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2 पे, क्यों? क्योंकि तीनों आंसर इक्वल है। इसको नोट कर लीजिए, पार्ट 2 करते हैं जी। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे पार्ट 2 लिखा है, वही बात कंटिन्यूस चेक करना है या नहीं। तो सबसे पहले एट एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि अब यहाँ पे पॉइंट 1 है, एट x इज इक्वल टू 1, तो f ऑफ x इज इक्वल टू, इक्वल वाला फंक्शन है ना, तो इक्वल का साइन ये है, तो ये क्या है 4, तो x की जगह पे 1 पुट करना है, f ऑफ 1, तो इधर x है नहीं है तो वो 4 वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेस टू 1 को अप्रोच करेगा, माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट, अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट है तो लेस देन वाला फंक्शन लेना, लेस देन का साइन पहले में है, तो 3x माइनस 1, x किसको अप्रोच कर रहा है 1 को, तो 3 इंटू 1 माइनस 1, तो ये 2 आंसर आ जाएगा। उसके बाद राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, ग्रेटर देन वाला किसमें, इसमें 2x में, जहां पे x है वहां पे क्या पुट कर देंगे 2 इंटू 1, आंसर क्या आ जाएगा 2। अब आप देखिए कि ये भी आंसर 2 है, ये भी आंसर 2 है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, तो आप देखेंगे एज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, लेकिन वो इसके इक्वल नहीं है, मतलब नॉट इक्वल टू f ऑफ 1, सो f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूस या नॉट कंटिन्यूस, कि वो कंटिन्यूस नहीं है। किस पे? एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1 पे ये वाला जो क्वेश्चन है ये कंटिन्यूस नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जी। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है, वो मैंने ना आगे यहाँ पे लाइन लिखी नहीं है, कि डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2, मतलब 2 पे भी चेक करें -2 पे भी चेक करें। अगर पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन आया तो कभी कभी एक का भी पूछ दिया जाता है कि सिर्फ 2 पे चेक करें, दोनों का भी आ सकता है। तो पहले 2 का चेक करते हैं, एट x इज इक्वल टू, अब बात गौर से जरा समझनी है, जब बात होगी x इज इक्वल टू 2, तो 2 के इक्वल, तो ये इन तीन में से उनको हमने देखना है जिसमें 2 है, पहले में -2 है, तो इसका मतलब है ये पहला अब नहीं देखेंगे, इन दोनों को देखेंगे। तो एट x इज इक्वल टू 2 में इक्वल वाला फंक्शन कौन सा है, पहले को नहीं देखना, इन दोनों में से इक्वल का साइन किसमें, इसमें है, तो वो किसके इक्वल है 3 के। जहां पे x है वहां पे क्या पुट करना है 2, इधर x है ही कोई नहीं है, तो 3 ये बेचारा अकेले ही आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट में लेस देन वाला फंक्शन, तो दोनों में से ये ग्रेटर देन वाला, तो ये लेस देन वाला, 2 से लेस देन यही है ना, x इज लेस देन 2 लिखा हुआ है, तो x स्क्वायर -1, जहां पे x है वहां पे क्या पुट करना है 2, 2 का स्क्वायर -1, 4 - 1 कितना होता है 3, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया। राइट हैंड लिमिट का आंसर निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट
x अप्रोचेस टू 2 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव ग्रेटर देन वाला फंक्शन, ये तो ये 3 ही आ जाएगा सिर्फ। तो इसका आंसर x अप्रोचेस टू है, इसमें x है ही कोई नहीं, तो ये 3 आ गया। ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो ये भी 3 है। तो अब लिखेंगे एज लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x is equal to f of 2. So f of x is continuous at x is equal to, कि वो at x is equal to पे कंटिन्यूस है। तो ये हमने चेक कर लिया 2 पे, इसको नोट कर लीजिए, इसको मैं रेज करके ना -2 पे चेक करता हूँ इधर। जी डियर स्टूडेंट्स, at x is equal to -2। अब -2 है तो अब हमने वो वाला फंक्शन देखना है जिसमें -2 आता है। पहले हमने पहले पार्ट में क्या किया था, 2 इसमें जिसमें 2 आता था, तो वो हमने इन दोनों को देखा। अब इसमें -2 है तो -2 इसमें और इसमें पहले दोनों को देखेंगे। इक्वल में इक्वल वाला फंक्शन आएगा, इन दोनों में से इक्वल का साइन किसमें है भाई, इसमें। तो f ऑफ x इज इक्वल टू, इक्वल वाला फंक्शन पहला 3x, जहां पे x है वहां पे 2 पुट कर देना, तो f ऑफ 2 तो 3 इंटू -2 पुट करना है। अब तो ये आ जाएगा -6। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेस टू -2 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -2 f ऑफ x। लेफ्ट हैंड लिमिट में लेस देन वाला फंक्शन, तो पहला 3x आ जाएगा, तो अब लिखेंगे 3 इंटू -2, आंसर क्या आ जाएगा -6। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेस टू -2 पे प्लस का साइन f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -2 पे प्लस का साइन ग्रेटर देन वाला फंक्शन, ये आ जाएगा x स्क्वायर -1, क्योंकि ये 2 से ग्रेटर देन -2 से ग्रेटर देन वाला साइन इसमें है। तो -2 का स्क्वायर -1। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं की। कैसे? लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर -6 है, राइट हैंड लिमिट का आंसर 3 है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की ही इक्वल नहीं है। तो अब लिख देंगे एज लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, या ये लिख दें या ऐसे लिख दें, और इन दोनों में से कोई एक बात लिख देनी है। लिमिट x अप्रोचेस टू -2 पे -f ऑफ x, इसका मतलब भी लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेकिन सिंबॉलिकली लिख रहे हैं x अप्रोचेस टू -2 प्लस f ऑफ x, कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो सो f of x is not continuous at x is equal to -2। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए। तो नोट करने के बाद जो है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ पे लिखा है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके ऊपर लिख भी लें। इसमें ये नहीं कहा गया कि कंटिन्यूस चेक करें या कंटिन्यूस चेक नहीं करना। इसमें ये बात ये लिखी हुई है कि c की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड c सो दैट लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x, कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये भी बात गिवन है। तो अब इसके सोल्यूशन में लिखेंगे एज, ये बात लाजमी लिखनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x एग्जिस्ट। अगर किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है, सीधा सा है मतलब, उल्टा नहीं है, कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के जब एग्जिस्ट करती है। तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट की सिंबॉलिकल इसको लिखेंगे अप्रोचेस टू -1 पे माइनस का साइन f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -1 पे प्लस f ऑफ x। तो -1 है ना, तो इसमें लेफ्ट हैंड में लेस देन वाला फंक्शन आ जाएगा। लिमिट लेस देन वाला फंक्शन दोनों में कौन सा, ये पहला है x + 2। उसके बाद लिमिट x अप्रोचेस टू -1 पे प्लस का साइन ग्रेटर देन वाला फंक्शन कौन सा, ये है c + 2। तो x इसको अप्रोच कर रहा है -1 को, तो -1 + 2 इज इक्वल टू x किसको अप्रोच कर रहा है -1 को, इधर x है ही नहीं है, तो c + 2। तो जो आपका आंसर है 2 में से 1 को माइनस करें, 1 इज इक्वल टू c + 2, 2 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो c का आंसर क्या आ जाएगा -1। तो ये आपके पास जो है इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 था। मेरा ज़हन है कि आज के लेक्चर में जो है ना हम एक्सरसाइज ही कंप्लीट कर लेते हैं,
तो मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने सारी बातें गौर से सुनी है तो ये क्वेश्चन नंबर 5 पे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लिख लें। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके दोनों पार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, m और n की वैल्यू फाइंड करें सो दैट द गिवन फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। इसमें ये नहीं कहा गया कि चेक करें कंटिन्यूअस है ये नहीं है, ये कहा गया वो कंटिन्यूअस है। तो अब लिखेंगे एज f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, कि वो कंटिन्यूअस है किस पे, एट एक्स इज। इसका मतलब तीन चीजें इक्वल होती है, कौन कौन सी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ 3 आएगा यहाँ पे, तो एफ ऑफ 3 यहाँ पे लिख देता हूँ, या एफ ऑफ एक्स लिखता हूँ, एफ ऑफ सी लिख लें, या एक्स ही लिखा रहने दें, ठीक है। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट में इसकी सिंबॉलिकल वे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, किसको अप्रोच करेगा, 3 पे माइनस का साइन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 पे प्लस का साइन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 आएगा यहाँ पे, एक्स अप्रोचेस 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो लेस देन वाला फंक्शन आएगा। लेस देन वाला फंक्शन कौन सा है, पहला एम एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव, ग्रेटर देन वाला फंक्शन आएगा, ग्रेटर देन वाला कौन सा है, माइनस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 के इक्वल वाला फंक्शन कौन सा, n है, जहां पे x है वहां पे 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3m इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 प्लस 9 इज इक्वल टू n। तो आपके पास आ जाएगा 3m इज इक्वल टू 6 माइनस 6 प्लस 9 इज इक्वल टू, तो अब जो 3m है ये 3 के इक्वल और ये n के इक्वल, 3m लास्ट वाली लाइन इज इक्वल टू 3 और 3 इज इक्वल टू n, ये n का आंसर आ जाएगा, तो 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, m का आंसर क्या आ जाएगा 1, तो m इज इक्वल टू 1 है, n किसके इक्वल है 3 के। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन था, इसका पार्ट 2 बिल्कुल ऐसे ही है, वो मैं अब करता हूं यहाँ पे, इसको नोट कर लीजिए जी। पार्ट 2 में बिल्कुल वही बातें गिवन है, m और n की वैल्यू फाइंड करनी है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन, मैंने वो कुछ चीजें रेज नहीं की, उधर ये फंक्शन पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में लेस देन वाला फंक्शन तो ये आ जाएगा एम एक्स, पहले में भी एम एक्स ही था, इसमें ग्रेटर देन वाला फंक्शन, तो ग्रेटर देन वाला फंक्शन कौन सा है, ग्रेटर देन वाला फंक्शन जो है वो ये है एक्स स्केयर, इक्वल वाला भी यही है, तो एक्स का स्केयर है तो यहाँ पे 3 का स्केयर हो जाएगा, एक्स की जगह पे 3 पुट हो जाएगा। तो अब जी स्टूडेंट्स, ये 3m इज इक्वल टू 3 का स्केयर, इधर 3 का स्केयर 9 हो जाएगा। अब इसमें n आया ही नहीं है तो सिर्फ m का ही आंसर आ जाएगा, 3m इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 9, तो एक ही 9 लिख लेंगे, ये 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 3 3 9, तो m का आंसर क्या आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है इसी का ही जो पार्ट 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करते हैं, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको ऊपर लिख लें, लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। ये बात गिवन है कि ये x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है, ये मैंने सॉल्यूशन में लिख दिया है, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। अगर ये 2 पे कंटिन्यूअस है तो तीन चीजें इक्वल होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। अब यहाँ पे 3 तो है ही नहीं है, यहाँ पे तो 2 है, एक इक्वल वाला और इक्वल वाला नहीं है, तो जो इक्वल वाला नहीं है वो लिमिट में आ जाएगा। तो ये बात ना लाजमी लिखनी है, ये मैं बार बार क्लास में भी बच्चों को कहता हूं कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो ये चीज लाजमी लिखनी है, वो नहीं लिखते तो नंबर कट जाएगा। कैसे, एज एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2 सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 2x, या लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, ये फंक्शन बाद में लिखता हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। अब इसमें इक्वल वाला फंक्शन आएगा, इसमें पहला आ जाएगा जिसमें इक्वल नहीं है, लिमिट वाला एक्स अप्रोचेस टू 2x प्लस 5 माइनस x प्लस 7 डिवाइडेड बाय, इक्वल वाला कौन सा है कि इसको रैशनलाइज करेंगे, लिमिट, इस तरह का क्वेश्चन में 12.1 में भी किए, 2x प्लस 5 माइनस x प्लस 7 डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x प्लस 5
प्लस एक्स प्लस 7 के साथ डिवाइड भी कर देंगे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू के। ये के सारे क्वेश्चन में ऐसे ही चलेगा। तो ये ऊपर फार्मूला है, ये फार्मूला क्लोज कर रहा हूँ। लिमिट x अप्रोचेज टू 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट दरम्यान में माइनस x प्लस 7 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू के आएगा डिवाइडेड बाय x माइनस 2x प्लस 5 और प्लस x प्लस 7 स्क्वायर रूट। ये इसके साथ कैंसिल, ये भी इसके साथ कैंसिल। लिमिट x अप्रोचेज टू 2x प्लस 5 ये हो जाएगा माइनस x माइनस 7, माइनस की वजह से इसके साइन भी चेंज हो जाएंगे। x माइनस 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 इज इक्वल टू के। लिमिट x अप्रोचेज टू 2x में से x को माइनस करेंगे तो x आ जाएगा, 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय x माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू के। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप एक दफा लिख के फिर लिमिट पुट करनी है, लेकिन x2 को अप्रोच कर रहा है, मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ। 1/2 इंटू 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7 तो ये हो जाएगा 9 और ये भी हो जाएगा 9। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो 1/3 प्लस 1/3 तो 1/6। बाद बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ इतनी चीज को सॉल्व करते हैं, के का आंसर निकालना होता है तो एंड पे जाके कहीं पे के नजर नहीं आ रहा होता तो खुद से के लिख देते हैं। तो वो के तो शुरू से साथ चलेगा जो इक्वल वाला है। तो इसलिए मैंने शुरू में बात बताई थी कि ये जो बिलो में लिखा हुआ है ये लाजमी लिख के ये के को हर सारे क्वेश्चन में साथ चलाना है। अगर आपने के को सारे क्वेश्चन में साथ नहीं लिखा तो आप इस चीज को सॉल्व कर रहे हैं, फिर आपने ये बात शुरू में नहीं लिखनी, फिर आपने ये बात एंड पे लिखनी है और फिर आगे लिखना है f(2) लिख के फिर उसकी जगह पे के लिखना है। लेकिन आप ऐसे करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। तो आज के लेक्चर का भी लास्ट क्वेश्चन और 12.2 एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन करते हैं। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्कस द लिमिट एंड कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। चेक करें कि x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस है या नहीं है, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वो तो निकालना ही निकालना है कंटिन्यूस चेक करने के लिए। तो एट x इज इक्वल टू 1 तो f ऑफ x इक्वल वाला फंक्शन कौन सा है, ये पहला है 2x प्लस 3, जहां पे x है वहां पे 1 पुट कर देंगे तो f ऑफ 1 2 इंटू 1 तो 2 1 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। तो ये आपके पास आ गया इक्वल वाला। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पे माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस लेस देन वाला वो पहला ही आ जाएगा 2x प्लस 3, तो पुट कर देंगे x की जगह पे 1 2 इंटू 1 प्लस 3, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 5। राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पे प्लस का साइन f ऑफ x, इस पे ग्रेटर देन वाला फंक्शन आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन वाला सेकंड वाला माइनस x प्लस 4 1 पुट कर देंगे 1 प्लस 4 4 में से 1 को माइनस करें तो 3। तो अगर आप देखें तो ये आंसर 3 है, ये 5 है और ये 5 है। लेफ्ट हैंड लिमिट ही राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो आप लिख देंगे एज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, सो f of x is not continuous at x is equal to, कि ये at x is equal to 1 पे कंटिन्यूस नहीं है। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यही हमारा आज का लेक्चर था। आज के लेक्चर में हमने 12.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की है। कंप्लीट एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी इशू हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। मेरी कोशिश तो यही रही है कि मैं हर एक स्टेप को डिटेल में समझाया है। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लेना, इंशाल्लाह मैं वहाँ पर उसका आंसर करूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी। इस एक्सरसाइज में लॉन्ग आने के भी चांसेस हैं, शॉर्ट भी एक आ सकता है,
MCQ भी लाजमी आएगा, तो अच्छे से तैयार करें। 12 चैप्टर 12.1 और 12.2 की प्रैक्टिस कर लें, नोट्स बना लें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।